इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में चांदीपुरा वायरस की एंट्री हो गई है। वायरस से उदयपुर में एक बच्चे की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई। बावलवाड़ा में भी एक बच्चे में लक्षण मिले हैं। लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। दोनों गांव में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है जो कि सैंपल लेगी और सैंपल के बाद लैब में भेजने के बाद अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात में 2 दिन के अंदर इसी वायरस की वजह से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब राजस्थान में भी चांदीपुरा में वायरस की एंट्री हो गई है। वायरस से उदयपुर में एक बच्चे की मौत की जानकारी मिल रही है। अस्पताल में इलाज के दौरान इस बच्चे की मौत हुई। बावलवाड़ा में एक बच्चे में लक्षण भी मिले हैं। लक्षण मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दोनों गांव में खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा जाएगा। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, अगर आपके घर भी बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए अलर्ट आपको करती है। वायरस की एंट्री हो चुकी है चांदीपुरा, ये वायरस की एंट्री यहां पर आपको राजस्थान में चांदीपुरा ये जगह है जहां पर वायरस की एंट्री हो चुकी है। वायरस से उदयपुर में एक बच्चे की मौत हुई है। इलाज के दौरान इस बच्चे की मौत हुई। वहीं बावलवाड़ा में एक और बच्चे में लक्षण मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में चांदीपुरा में वायरस की एंट्री हो गई है। ये वायरस जानलेवा है। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर यह खबर चौंकाने वाली है और तमाम जिनके बच्चे हैं उनके परिजनों को अलर्ट करने वाली भी है। गुजरात में कहर बरपाने के बाद इस वायरस की एंट्री अब राजस्थान के चांदीपुरा में हो गई है। कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, अभी ये बताइए क्या व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की है? एक बच्चे की मौत इस वायरस की वजह से। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि गुजरात में ये मौत हुई है। जो बॉर्डर इलाका है उसमें बलीचा एक गांव है, वहां का एक बच्चा था और वो बीमार होने के बाद में उसे हिम्मतनगर के सिविल हॉस्पिटल में गुजरात में भर्ती कराया गया था। उसकी मौत 27 जून को हो गई थी। उस मामले के बाद में गुजरात में एक के बाद एक 4 बच्चों की मौत हुई और बाद में ये चीज कंफर्म हुई कि ये जो लक्षण है ये चांदीपुरा वायरस के लक्षण है। चांदीपुरा वायरस तकरीबन 1966 के समय में सक्रिय हुआ था और चांदीपुरा गांव में सक्रिय हुआ था, तो इसीलिए उसका नाम चांदीपुरा वायरस हुआ। ये लक्षण उससे मिलते जुलते पाए गए। उसके बाद में इस मामले को गंभीरता से लिया गया। फिलहाल 10 दिन पहले एक और बच्चे में जो बॉर्डर इलाके में आए हैं, अब वहां पर भी बावलवाड़ा क्षेत्र में है, उस बच्चे में भी 4 वर्षीय बच्चे में इसी तरह के लक्षण दिखे। उसे भी इलाज के लिए हिम्मतनगर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसका इस समय इलाज चल रहा है और अब चिकित्सा विभाग को जैसे ही इस वायरस के होने की जानकारी मिली, इससे जुड़े लक्षण होने की जानकारी मिली, पूरा महकमा हरकत में आया है। दोनों जो गांव है जहां पर इस लक्षण के बच्चे, एक में मौत हो गई, एक इलाजरत है, वहां पर टीम भेजी गई है और अन्य जो बच्चे हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। और जो बच्चे इनमें के लक्षण इनमें मिले, बच्चों में जो लक्षण मिले हैं, उनके सैंपल पुणे स्थित लैब में जांच के लिए भिजवाए गए हैं। जाहिर तौर पर अब तो जागरूकता भी फैलानी होगी, सर्वे भी होगा, तमाम चीजें होनी जरूरी है और बेहद लिमिटेड टाइम में जरूरी है क्योंकि ये जानलेवा वायरस है। किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ये जो वायरस है इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क में सूजन की जो है वो लक्षण सामने आते हैं और बच्चा बीमार होता है। बीमारी के बाद जब उसे भर्ती कराया जाता है तो जो जानकारी है उसके अनुसार बहुत ज्यादा जो है पीड़ादायक ये वायरस है। उसके बाद में जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ ही दिनों में 4 लोगों की गुजरात में मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा राजस्थान का है, बलीचा का है, उसकी भी गुजरात में इलाज के दौरान मौत हुई थी। उसके बाद 5 हो गई है, ये आंकड़ा बढ़ भी गया है और इसीलिए जानलेवा है और इसीलिए खतरा, इसे बेहद मानते हुए अब स्वास्थ्य विभाग को कई तैयारी करनी होगी, एक्शन लेना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान में चांदीपुरा वायरस की एंट्री जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी है।